परिमेय संख्याओं के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को p बट्टे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p और q सहभाज्य पूर्णांक होते हैं तथा q 0 नहीं होता है। आइए अब हम दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के प्रश्नों को समझते हैं। पहला प्रश्न है 2/3 तथा 5/2 के मध्य 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि हमें दी हुई संख्याएं परिमेय संख्या के रूप में है या नहीं। तो यहाँ 2/3 और 5/2 पहले से ही परिमेय संख्या अर्थात p/q के रूप में है। दूसरा स्टेप, इसमें हम यह देखते हैं कि दोनों संख्याओं के हर समान है अथवा नहीं। तो हर समान नहीं होने पर हम उनके हर समान करते हैं लॉसअ लेकर। तो 2/3 और 5/2 दोनों के हर असमान है, तो 3 और 2 दोनों का लॉसअ आता है 6। तो 3 का भाग 6 में जाता है 2 बार। तो पहली संख्या का अंश 2 को 2 से गुणा करते हैं, बीच में कॉमा। हम अभी जोड़ घटा गुणा भाग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, केवल कॉमा लगाएंगे। तो दूसरी संख्या का हर है 2, 2 से 6 में भाग जाता है 3 बार। तो दूसरी संख्या का अंश है 5, 5 को 3 से गुणा करते हैं। तो इस प्रकार हल करने पर हमारे पास संख्याएं प्राप्त होती हैं 2 दूनी 4/6 तथा 5 तियां 15/6। अब दोनों संख्याओं के हर समान हो चुके हैं। अगला स्टेप होता है कि हमें जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है उसमें एक अधिक जोड़ देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमें ठीक उतनी ही संख्याएं प्राप्त हो सकें जितनी हमने ज्ञात करनी है। अब इस प्रश्न में हम यह देखेंगे कि हमारे पास जो परिमेय संख्याएं अभी सरल करने पर बन चुकी हैं 4/6 और 15/6, इन्हें 5 में 1 जोड़कर 6 से गुणा करने की आवश्यकता है या नहीं, क्योंकि 4/6 और 15/6 के बीच में बहुत सी संख्याएं आती हैं। अतः हमें इस तीसरे स्टेप की आवश्यकता नहीं है। अतः हम 5 में 1 जोड़कर 6 आता है, 6 से दोनों संख्याओं को गुणा नहीं करेंगे। तो 4/6 और 15/6 की भी संख्याएं हैं 5/6, 6/6, 7/6, 8/6 और 9/6। आगे 10, 11, 12, 13, 14/6 तक भी आती हैं, लेकिन हम सारी संख्याएं नहीं लिखेंगे। हमें 5 संख्याएं चाहिए तो हम 5 ही संख्याएं लिखेंगे। तो इसको या करके लिख सकते हैं, बॉक्स के अंदर लिखी हुई संख्याओं को हम और फिर से सरलतम रूप में लिखेंगे। तो 4/6 को सरल करने पर आता है 2/3 और 15/6 को सरल करने पर आता है 5/2। तो यही वो दो संख्या हैं जिनके बीच हमने परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी 2/3 और 5/2। तो इनके बीच 5 परिमेय संख्याएं हमारे पास हो गई 5/6, 6/6, 7/6, 8/6 और 9/6। अब अगला प्रश्न देखते हैं 2/3 व 3/4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोनों संख्याएं परिमेय संख्या के रूप में है या नहीं। 2/3 और 3/4 पहले से ही परिमेय संख्या के रूप में है। तो इसके बाद का स्टेप कि दोनों संख्याओं के हर समान है या नहीं। तो पहली संख्या का हर है 3, दूसरी संख्या का हर है 4। तो दोनों का हर समान करने पर लॉसअ लेने के द्वारा तो 3 और 4 का लॉसअ आता है बाहर। तो जिस प्रकार पहले प्रश्न में हल किया था उसी प्रकार हम करेंगे। हल करते हैं तो हमारे पास हल करने पर ये संख्याएं बन जाती हैं 8/12 तथा 9/12। अब दोनों संख्याओं के हर समान हो चुके हैं। अब 8/12 और 9/12, 8 के बाद सीधे 9 ही आता है, तो इनके बीच में हमें कोई संख्या प्राप्त नहीं होती है। तो अब अगला स्टेप है कि जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है उसमें 1 जोड़ देते हैं। तो हमें यहाँ 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो हम 6 में 1 जोड़ते हैं। तो 6 में 1 जोड़ने पर प्राप्त होता है 7। अतः 7 से
दोनों संख्याओं के अंश व हर में गुणा करने पर। तो 8/12 के अंश और हर में गुणा करते हैं और 9/12 के अंश और हर में गुणा करते हैं। तो गुणा करने पर प्राप्त संख्या 8 सत्ते 56/12 सत्ते 84 और 9 सत्ते 63/12 सत्ते 84। तो दूसरी होगी 63/84। तो इनके बीच में अब हमें संख्या प्राप्त होती हैं 56 के बाद 57/84, 58/84, 59/84, 60/84, 61/84 और 62/84। तो 56 और 63 के मध्य ये 1 2 3 4 5 6 ठीक 6 परमेय संख्याएं हो गई। तो बॉक्स में लिखी गई संख्याओं को हम पुनः सरलतम रूप में व्यक्त करते हैं। तो 56/84 को सरलतम रूप में लिखने पर आता है 2/3 और 63/84 को सरलतम रूप में लिखने पर आता है 3/4। ये वही दो संख्या हैं 2/3 और 3/4 जिनके बीच में हमें ये 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी। तो 2/3 और 3/4 के बीच हमारे पास 6 परमेय संख्याएं इस प्रकार ज्ञात होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 2 और 3 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात करनी। तो अब सबसे पहले काम क्या था कि दोनों संख्याएं परमेय संख्या के रूप में है या नहीं। तो यहाँ दोनों संख्याएं परमेय संख्या के रूप में नहीं है तो हम इन्हें p/q के रूप में व्यक्त करेंगे। तो 2 को p/q के रूप में लिखने पर होता है 2/1 और 3 को p/q में बदलने पर होता है 3/1। अब हमने यहाँ 1 से ही भाग क्यों दिया, अन्य संख्या से भाग क्यों नहीं दिया? क्योंकि 1 से भाग देने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती। अगर हम किसी और संख्या से भाग देते तो 2 का मान बदल जाता और 3 का भी मान बदल जाता, क्योंकि हमें दी हुई संख्या 2 और 3 है। अतः एक ही ऐसी संख्या है जिससे हमें किसी भी संख्या को भाग देने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो अब हमारे पास परमेय संख्या हो गई 2/1 और 3/1। अब चूंकि दोनों के हर समान हैं, अब अगला स्टेप होता है हमारे पास कि जितनी परमेय संख्या ज्ञात करनी है उसमें एक जोड़ते हैं। तो हमें 5 परमेय संख्या ज्ञात करनी है तो 5 में एक जोड़ देते हैं। तो 5 में एक जोड़ने पर आता है 6। अब 6 से हम दोनों परमेय संख्याओं के अंश तथा हर दोनों में गुणा करते हैं। तो 2/1 के अंश और हर में गुणा करते हैं, 3/1 के अंश और हर में गुणा करते हैं। तो गुणा करने पर आता है 12/6 और दूसरी संख्या होती है 18/6। अब 12 और 18 के बीच कितनी संख्या आती हैं? 13/6, 14/6, 15/6, 16/6 और 17/6। तो बॉक्स में लिखी गई संख्याओं को थोड़ा और सरलतम रूप में लिखते हैं। तो 6 का भाग 12 में जाता है 2 बार, 2 बन गया, और 6 का भाग 18 में जाता है 3 बार, तो इधर 3 हो गया। तो 2 और 3 हमें वही संख्या हैं जिनके बीच हमें परमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 2 और 3 के बीच परमेय संख्याएं हमारे पास प्राप्त हो गई 13/6, 14/6, 15/6, 16/6 और 17/6। 1 2 3 4 5 ठीक 5 परमेय संख्याएं ज्ञात हो चुकी हैं। अब हम देखते हैं कि परमेय संख्याओं का दशमलव प्रकार किस प्रकार होता है। परमेय संख्या अर्थात p/q के रूप में जो संख्या व्यक्त की जा सकती है। तो परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार यानी कि पूरा पूरा भाग चले जाता है, या फिर और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, इसी का दूसरा नाम है अनुवसानी आवर्ती। क्या कहा? पहला है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती या इसको कहें अनुवसानी आवर्ती। तो परमेय संख्याओं के दशमलव प्रकार दो प्रकार के हुए, शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो इस प्रकार परमेय संख्याओं को दो भागों में व्यक्त किया जा सकता है। पहला है परमेय संख्या जिनका दशमलव प्रसार शांत होता है, यानी कि पूरी पूरी बार भाग चले जाता है। तो ऐसी परमेय संख्याओं के उदाहरण है 7/2, 1/2, 8/10, 5/8। इनका दशमलव प्रसार शांत है,
यहाँ नीचे इनका दशमलव प्रसार दिखाया गया है। 7/2 को भाग देने पर आता है 3.5, यानी कि पूरी बार भाग चले गया। 1/2 को भाग देने पर आता है 0.5। 8/10 को भाग दे 8/10 को हल करने पर आता है 0.8, और 5/8 को हल करने पर आता है 0.625। ये सभी परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है, अर्थात भाग पूरी बार गया है। अब दूसरा आता है परमेय संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है या अनवसानी आवर्ती, या तो अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती। अशांत मतलब जिनका दशमलव प्रसार कभी रुकता नहीं है, आते रहता। आवर्ती उसमें कोई किसी न किसी अंक की बार बार आवर्ती होती रहेगी। तो ऐसी परमेय संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है, उनके उदाहरण इस प्रकार हैं। जैसे 1/3, इसका दशमलव प्रसार इस प्रकार है 0.3333 दशमलव के बाद अंक 3 की पुनरावृत्ति होती जा रही है। इसे कहते हैं अनवसानी आवर्ती या अशांत आवर्ती। अशांत यानी कि यहाँ पर डैश 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 लगा हुआ है, इसका मतलब भाग जाते रह रहा है, रुक नहीं रहा है, इसलिए अशांत या अनवसानी। आवर्ती इसलिए क्योंकि किसी अंक की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, अंक 3 बार बार आ रहा है, अतः 1/3 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती कहलाता है। इसी प्रकार 1/7 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अब जैसे 1/3 का दशमलव प्रसार हमें यहाँ दिया गया, तो हम 0.333 डैश 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 को संक्षिप्त रूप में किस प्रकार लिखते हैं, इस तरह से 0.3 के ऊपर बार, 0.3 उसके ऊपर बार, ये छोटी सी लाइन खींची है 3 के ऊपर, उसे कहा जाता है बार। इसका मतलब दशमलव के बाद अंक 3 की पुनरावृत्ति होते रह रही है, यानी अंक 3 बार बार आते रह रहा है। ये तो था परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। अब देखते हैं अपरमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। तो पाठ की शुरुआत में हमने परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं के प्रकार समझे थे। उसमें परमेय संख्याएं भी आई थी और अपरमेय संख्याएं भी। अपरमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उन्हें अपरमेय संख्या कहते हैं। तो अपरमेय संख्याओं के उदाहरण थे वर्गमूल 2, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7, और पाई भी एक अपरमेय संख्या। तो अब अपरमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार क्या होते हैं? ये वर्गमूल 2 का दशमलव प्रसार यहाँ दिखाया गया, आगे को डैश डैश लगा है, अर्थात भाग जाते रह रहा है, और यहाँ जितने भी अंक लिखे गए कोई भी दोबारा नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार का दशमलव प्रसार कहलाता है अशांत अनावर्ती या अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार। यहाँ लिखा गया हुआ है अनवसानी अनावर्ती, या कोष्ठक में अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। इसी प्रकार पाई भी एक अपरमेय संख्या है, इसका दशमलव प्रसार इस प्रकार है, इसका दशमलव प्रसार भी अशांत अनावर्ती है। इसी प्रकार 22/7, इसी प्रकार 22/7 अपरमेय संख्या है। वर्गमूल 5, वर्गमूल 3, वर्गमूल 7 आदि अपरमेय संख्याएं हैं। अब हम जान चुके हैं कि परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। अब हम परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के आधार पर कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। 0.35 .
प्रश्न है 0.35 के ऊपर बार लगा हुआ है को परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जिस संख्या के ऊपर बार लगा होता है उसका मतलब है वह संख्या या अंक बार बार आ रहा है, उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो हम मान लेते हैं x बराबर 0.3535 डैश 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 बराबर 0.35 का बार। अब ऐसी संख्याओं को परमेय संख्या में बदलने के लिए अर्थात भिन्न विभट्टी q के रूप में बदलने के लिए कुछ नियमों को ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले जितने अंकों के ऊपर बार लगा है तो हम उतने एक के बाद उतने जीरो, यानी अगर एक अंक के ऊपर बार लगा है तो हम 10 से गुणा करेंगे, 2 अंकों के ऊपर बार लगा है तो हम 100 से गुणा करेंगे, 3 अंकों के ऊपर बार लगा है तो हम 1000 से गुणा करेंगे। तो यहाँ 3 और 5 2 अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है तो हम दोनों पक्षों में 100 से गुणा करेंगे। तो x गुणा 100 बराबर 0.3535 डैश डैश गुणा 100, दोनों पक्षों में 100 से गुणा किया क्योंकि 3 और 5 2 अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है। यह विशेष नियम याद रखना है। अब गुणा करने के बाद आता है 100x बराबर 35.3535 डैश 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 आते रहता है। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं और पहली समीकरण हमारे पास थी जहाँ हम x को माना था। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखते हैं तो दशमलव के बाद के अंक दोनों समीकरणों में बराबर हैं, दशमलव के बाद के अंक दोनों समीकरणों में समान हैं। तो हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा सकते हैं या फिर हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं कि जो समीकरण 2 आई है उसको हम इस प्रकार से लिखते हैं 100x बराबर 35 धन 0.3535। तो 35.3535 को हमने लिख दिया 35 धन 0.3535। तो अब 100x बराबर 35 धन 0.3535 किसका मान है, x का मान है, तो उसकी जगह हमने लिख दिया x। तो अब हमारी समीकरण कहाँ से लिखाई, समीकरण 1 की मदद से। तो अब हमारे पास हो गया 100x बराबर 35 धन x। अब समीकरण को हल करने के लिए पक्षांतर करना पड़ता है। तो x का पक्षांतर हम बाईं तरफ करेंगे तो पक्षांतर करने पर क्या हो गया 100x ऋण x बराबर 35। तो 100 में से एक x घटाया 99x बराबर 35। फिर x का मान ज्ञात करने के लिए हम फिर पक्षांतर करते हैं तो x बराबर यहाँ पर गुणा का 99 कहाँ चले गया 35 के भाग में। तो x का मान कितना आ गया 35/99। तो ये किसका माना है x अर्थात किसको माना था हमने 0.35 का बार। अतः 0.35 का बार इसका परमेय रूप आ गया हमारे पास 35/99। इसी प्रकार एक अन्य प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 0.25 का बार को परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। अब इस प्रश्न में केवल 5 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर नहीं है, केवल 5 के ऊपर है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए ध्यान से सुनना समझना। तो सबसे पहले हम दी हुई दशमलव संख्या को कुछ मान लेते हैं। तो 0.25 का बार इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से 0.255555, क्योंकि यहाँ 5 के ऊपर ही बार है तो 5 ही बार बार आते रहेंगे। अब मान लेते हैं माना x बराबर 0.25555। तो सबसे पहले नियम क्या था कि जितने अंकों के ऊपर बार लगा है तो हम उसी के अनुसार गुणा करते हैं। तो एक अंक के ऊपर बार लगाया तो हम 10 से गुणा करते हैं, 2 अंक के ऊपर बार लगाया तो 100 से, 3 अंक के ऊपर बार लगाया तो 1000 से। अब यहाँ एक अंक के ऊपर बार लगाया तो हम केवल 10 से गुणा करेंगे पहले। तो दोनों समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करते हैं। तो x गुणा 10 बराबर 0.2555 डैश 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 गुणा 10। तो गुणा करने पर हो जाता है 10x बराबर
2.5555 डैश डैश। तो ये हमारी समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखते हैं तो दोनों के दशमलव के बाद के अंक अभी समान नहीं है। समीकरण 2 ये है, इसमें दशमलव के बाद के अंक बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद के अंक बराबर बनाने के लिए एक बार पुनः 10 से गुणा करेंगे। समीकरण 2 के दोनों पक्षों में पुनः 10 से गुणा करने पर 10x गुणा 10 बराबर 2.55 गुणा 2.55 डैश डैश गुणा 10। तो यह हो जाता है 100x बराबर 25.555 डैश डैश डैश। समीकरण 3। अब समीकरण 3 और समीकरण 1 के दाएं पक्ष में संख्याओं में दशमलव के बाद के अंक नहीं, सॉरी, समीकरण 1 नहीं, समीकरण 1 और समीकरण 2 में दाईं तरफ दोनों संख्याओं में दशमलव के बाद के अंक समान है, 0.555 और तीसरे समीकरण में भी 0.555। तो अतः हम समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाते हैं। तो समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 3 को लिखेंगे पहले 100x बराबर 25.555 डैश डैश। फिर उसके नीचे समीकरण 2 लिखेंगे 10x बराबर 2.555 डैश डैश डैश। तो इकाई के दशमलव के बाद के अंक ठीक एक छेद में और इकाई के अंक इकाई के छेद में, दाई के अंक दाई के छेद में। संख्या को ठीक सही तरीके से लिखना आना चाहिए। अब घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो घटाने पर यहाँ ऋण, यहाँ भी ऋण। तो 100x में से 10x घटाने पर आ गया 90x। 25.555 डैश डैश में से 2.555 डैश डैश घटाने पर आता है 23.000। अब हमारे पास 90x बराबर हो गया 23। तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम पक्षांतर करते हैं। फिर तो x बराबर हो गया 23/90। x का मान आ गया 23/90। अतः x कौन था, 0.25 के ऊपर भार। तो 0.25 का भार, इसका परमेय रूप हो गया 23/90। इस प्रकार हमने सीखा कि दशमलव संख्याओं को परमेय संख्या के रूप में किस प्रकार व्यक्त किया जाता है।